आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो सीएचएसएल मेंस की आंसर की आ गई है, तो मैंने भी इसका आज सोल्यूशन किया। मैंने सोचा इसको क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए ना। तो मैंने जब इसको सॉल्व करने जा रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मॉक वगैरह दिया नहीं था, तो मुझे करीब 3 महीने हो गए कोई भी मॉक वगैरह दिए, क्योंकि मैंने तभी दिया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो बहुत दिनों से मैं ऐसा प्लान भी कर रहा था ना कि एक मॉक टेस्ट दिया जाए और आपको बताया जाए ना कि कैसा एक एग्जाम देते वक्त क्या माइंडसेट रहता है और कैसे क्वेश्चन स्किप किया जाता है, ये सब चीज़ें मैं बताऊं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो आज जब मैंने सीएचएसएल मेंस का मुझे दिखा किसी ग्रुप में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सॉल्व कर लिया जाए। और सॉल्व करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो मैंने प्रॉपर इसको रिकॉर्ड किया और सारे क्वेश्चन से इजी थे, कोई क्वेश्चन एक भी मुझे ऐसा मिला नहीं जो टफ हो। एक दो क्वेश्चन में मैं फंसा, तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, तो आप समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं बता दूं तो मैंने कितनी देरी में सॉल्व किया इसे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं डिटेल्स इसमें, तो 22 मिनट में सॉल्व किया, जो कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, क्योंकि सीएचएसएल मैं सीजीएल के भी 20 मिनट में कर देता था इजीली, और ये सीएचएसएल है, सीएचएसएल का लेवल थोड़ा ईजी होता है ना। और दूसरा वाला अगर मैं बताऊं आपको, तो दूसरा वाला मैंने करीब 17 मिनट 18 मिनट लिया ना। तो दूसरा वाला मैंने इसलिए भी जल्दी कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा, अब देख के ही पता चलेगा एग्जैक्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ना, कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी सिमिलर टाइप के थे ना। तो ये है, तो इसलिए मैं थोड़ा ईजी कर लिया, उसको जल्दी कर लिया, और थोड़ा हाथ भी सेट हो गया था, क्योंकि तुरंत मैंने दिया। बीच में मैंने सिर्फ 3-4 मिनट का शायद ब्रेक लिया था, बाकी मैंने तुरंत दिया था। तो इसको शुरू करते हैं ना, और वीडियो को मैं चला दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा माइंडसेट कैसा चल रहा था उस वक्त ना। इसको पॉज कर दूं 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं फुल स्क्रीन कर दूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने पीडीएफ जहां से उठाई, मैंने बस थोड़ा बहुत इरेज कर दिया वहां का जो भी मतलब नाम वगैरह होता है ना, जिससे थोड़ा इशू ना हो कोई भी। तो उसका मैंने सॉल्व किया पेपर, आप देखो। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अच्छा, वीडियो को मैं बिल्कुल प्ले नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि बोर हो जाऊंगा मैं अगर ऐसे प्ले करके देखूंगा, तो बोर हो जाऊंगा। तो मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से टाइम वेरीफाई कर सकते हो। 1 मिनट 1:02 में मैंने स्टार्ट किया था इसको सॉल्व करना, और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे 1:23 दिख रहा है। तो मैंने कितने बजे स्टार्ट किया था? 1:02 पे, तो वही 22 मिनट के आसपास। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा 22 मिनट दिख रहा है ना। चलो ठीक है, तो इसको मैं शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन सिंपल मोड पूछा था, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही मोड होता है। मैं इस वीडियो को ऐसा लेके चल रहा हूँ ना कि आपको भी मैं सोल्यूशन बता सकूँ ना, तो इसलिए मैं थोड़ा पॉज करके चीज़ों को ऐसे लेके चलूंगा जिससे सोल्यूशन भी आपका हो जाए, समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में मोड पूछा था, तो सिंपल मोड आपको दिख रहा है, 7 बार रिपीट हो रहा है 8, तो सिंपल 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सिंपल था, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है ना कि ये पॉपुलेशन पहले साल में 4% इंक्रीज हो जाती है, मतलब 26/25 हो जाती है, फिर 5% मतलब 21/20 हो जाती है। तो सिंपल मैंने काट के इसका सोल्यूशन निकाल दिया। तो यहाँ पे आप देख लो, इसका आ गया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भगाता रहूंगा ना हल्का फुल्का। ठीक है, अब एक नंबर को मैंने क्या किया है, 25% इंक्रीज किया है और फिर 16% डिक्रीज किया है। तो सिंपल सक्सेसिव लगा दूंगा मैं, पहले +25 करूंगा, फिर -16 करूंगा, फिर +25 इंटू -16 डिवाइड बाई 100। तो वही किया मैंने, तो यहाँ पे सिंपल +5 आ गया, तो मतलब 5% इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंपल 4 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट दी थी, और ऐसे ही एक और इक्वेशन बन रही थी, 2 इक्वेशन बन रही थी। इसका मैं देखा कि मुझसे पूछा क्या है, चेयर पूछा है टेबल पूछा है। तो चेयर पूछा है तो मैं टेबल को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो मुझसे चेयर का प्राइस निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरा 8 सी आ गया, नीचे मेरा 15 सी आ गया, क्यों टी तो चला ही जाएगा। तो यहाँ से मेरा इधर जो जितना भी आया हो मैंने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे देख लो, इसको मैं भगा के देख ले रहा हूँ, तो मेरा सिंपल यहाँ पे 150 आ गया ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सिंपल था कि 60 मेन थे और 40% वोमेन थी, और उनका एवरेज वेट दिया। तो मैंने इसको सिंपल ही तरीके से कर लिया, क्योंकि मैं 60-40 लिख चुका था, तो मैंने इसको सिंपल ही तरीके से किया। क्योंकि जो भी जरूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन ही शॉर्टकट से कर दो ना। ऐसा होता है ना कि आपका हाथ शुरू जिस मेथड पे चल जाए, बस उसी के साथ स्टिक रह के उसको कर दिया करो, समझ लो। तो ये चीज़ है, तो मैंने सिंपल तरीके से कर दिया इसको। तो यहाँ से मैंने देखा इकाई का जो अंक है वो मेरा 1 आ रहा था, तो मैंने तुरंत इसको 51 मार के आगे बढ़ गया मैं। अब ये क्वेश्चन में मैं फंसा था, इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें मैं क्या गलती कर रहा था। इसको मैं 2 बार किया, दोनों बार नहीं हुआ, जबकि हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप मैंने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखा है तो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पे c=s² आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलती कर दी थी। यहाँ पे S8 लिखना चाहिए था, तो मैंने S4 लिखा पहले, फिर 3
ठीक है। अच्छा, अब मैं पता है क्या हुआ, मैं यहाँ पे मुझे जो याद आ रहा है ना, मैं यहाँ पे S4 के बारे में सोचने लग रहा था कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको करेक्ट किया और उस वजह से शायद मैंने आगे का गलत लिख दिया। और आगे मैंने क्या लिखा, 3 को मैंने 1 माइनस S4 क्यों लिख दिया ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे सी स्क्वायर को सिर्फ S4 लिखना चाहिए था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और इसी वजह से शायद मेरा नहीं हुआ। दोबारा भी आके देखते हैं क्या मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, बाद में आके क्या तो भी नहीं हुआ, तो मैंने इसको छोड़ दिया फिर। और इसमें मुझे भी लग रहा है शायद कुछ एरर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो मुझे सी स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है और मुझे अंदर सी स्क्वायर मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है और 1 - 3 दिख रहा है मुझे, सिर्फ 1 - 3 नहीं, सी स्क्वायर -3 दिख रहा है। अब सी स्क्वायर -3 को मैं क्या लिखूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। सी स्क्वायर को मैं एस स्क्वायर लिखूं तो भी काम नहीं चल रहा ना, तो इसमें कुछ हो सकता है, शायद एरर हो। देखते हैं अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली कि इस क्वेश्चन में था क्या। ठीक है, ठीक है, टाइम से चल रहा है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। 3/2 की पावर मुझे दिख गई कि 6 है और 6 की पावर मुझसे -2 पूछा है, तो यहाँ से मैंने इजिली 2/3 की पावर 12 कर दी, तो मेरा इजिली हो गया। फिर एक मनी था ना, 4:3:6 में डिवाइडेड था, तो मुझे यहाँ पे 3 का मतलब 600 दिया था और मुझे शायद 1 का मतलब, और 4 3 का डिफरेंस 1 होता है, तो मुझे यहाँ पे दिख गया तुरंत 200 आ रहा है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर में करा चुका हूँ, जो मैंने प्रोबेबिलिटी का वीडियो पढ़ाया था आपको। तो यहाँ से मुझे पहले दिखा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो 1/4 दिया है, और फिर यहाँ पे 3/8 था, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने डिनोमिनेटर को सारे इक्वल कर लिया। तो यहाँ पे देखो मैंने अब डिनोमिनेटर को इक्वल कर लूंगा सारे, तो मैं 1 मतलब नीचे 8 लेते हूँ, 8 लिख दूँ नीचे, तो ऐसे में देखो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहे मुझे। तो यहाँ पे 2/8 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आपको मेरा एरो दिख रहा हो, तो ये वाला पोर्शन की वैल्यू आपको 3/8 दी हुई है। ये ए है ये बी है, मैंने लिखा नहीं लेकिन आप समझ लो ये ए है और ये बी है। तो अगर ये 3/8 ये पूरा पोर्शन, ये 2/8 तो मैंने ऑलरेडी लिख चुका, तो ये 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/8 मैंने लिख दिया है, और इस पोर्शन की वैल्यू 4/8 दी हुई है, तो इसको मैंने 2/8 लिख दिया, क्योंकि 2/8 और 2/8 मिलकर ही 4/8 होगा। इसके बाद मुझसे पूछा था ए इंटरसेक्शन, मतलब ए नहीं है जिसमें, तो जो मैं पोर्शन डैश कर रहा हूं ना, तो वो मेरा ए इंटरसेक्शन है, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ही मैंने बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा, तो मुझे दिखा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे इसमें, तो मैंने क्या गलती कर रहा हूँ, तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट नहीं बनाया, तो मैंने यूनिवर्सल सेट तुरंत बनाया। आप देखो, आप मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया और मुझे यहाँ पे दिख गया कि यही कॉमन आएगा, मुझे पता चल गया ये कॉमन आएगा। तो अब देखो ये टोटल 5/8 है, तो यहाँ पे 3/8 हो जाएगा और मेरा आंसर 3/8 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की मैं बात बताऊं आपको, तो कल मुझसे एक स्टूडेंट ने आंसर की कल आई होगी, तो मुझसे कल एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा, तो मुझे इसका आंसर याद था, लेकिन मैंने फिर भी सॉल्व कर दिया क्योंकि मैं मॉक दे रहा था। मुझे इसका आंसर याद था क्योंकि कल एक बच्चे ने मुझसे 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कल मुझसे पूछा। एक बच्चे ने पूछा, हो सकता है उसने उसका एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया हो, तो उसने मुझसे पूछा हो, सॉरी आंसर किया आया, तो उसने देखा उसने गलत किया, तो उसने मुझसे पूछा सर इन दोनों का आंसर क्या होगा। तो मुझे याद था, मुझे ये नहीं पता था कि सेचुअल मीन्स का क्वेश्चन है, तो आज जब मुझसे टकराया तो मुझे याद आ गया। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम ओ ना हो, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अलजेब्रा में कराया हूँ, जो मेरा लेक्चर है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सोचा ना, 40 स्टूडेंट का वेट 52 दिया हुआ है, एक टीचर को इंक्लूड किया गया, तो मैंने ऐसा मान लिया कि उसको लेके एवरेज वेट 52 है, अभी भी 52 है। उसके बाद क्या हुआ ना, सबका वेट 0.5 से इंक्रीज कर गया, मतलब 41 लोग का 0.5 से इंक्रीज कर गया है। मैंने सबका एवरेज वेट 42 माना था, मतलब टीचर का भी 42 था, लेकिन जो 0.5 सबका इंक्रीज हुआ वो टीचर की वजह से हुआ, मतलब वो जो 41 लोग का 0.5 इंक्रीज गया है वो टीचर का ही वेट है, तो उसी को मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको इजिली कर दिया, इसको भी 52 और 41 लोगों का 0.5 इंक्रीज किया जो टीचर की वजह से किया, तो इसको मैंने ऐसे ही सिंपल कर दिया। जब मैं आपको एवरेज बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, डायमीटर का स्फेयर, मतलब डायमीटर बढ़ाएं चाहे रेडियस बढ़ाएं उससे फर्क नहीं पड़ता है, 30% बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे क्यूब होता है, तो वही 10 से 13 10 से 13 10 से 13 हो जाएगा, मतलब 1000 से 2197 हो जाएगा। तो मुझे 197 दिख गया, तो मैं तुरंत मार दिया इसको, इजी सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में देखो सिंपल वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे देखो मैंने वॉल्यूम इजीली निकाल दिया, इसमें कुछ भी तोप नहीं था इसमें, है ना। अब देखो इसमें इजीली मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, मुझे दिख गया 2 4 2, आगे 2 4 2 एक ही में था, तो मैंने तुरंत मार दिया, आगे बढ़ गया मैं। ठीक है, अब आ जाओ,
ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा है 1/4 और 1/2 ऑफ द जर्नी। तो जब 1/4 1/2 लिखा रहा था तो ऐसी कोई वैल्यू मान लेनी चाहिए, तो मैंने इसको 400 मान लिया कि 400 डिस्टेंस, आप कोई भी डिस्टेंस मान सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। तो मैंने 400 मान लिया जिससे मेरा इजीली कट जाए हर चीज। तो यहाँ पे देखो मैंने 400 मान लिया, तो 1/4 मेरा 100 हो जाएगा, मेरा हाफ 200 हो जाएगा, और जो बच गया वो 100 हो जाएगा। तो सिंपल मैंने ऐसे करके मैंने इसको इजीली कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा था कि एक कंसर्न, एक ए बी और सी है, 10%, 20% और 30% है। तो मैंने वही एक और 9 बच जाएगा ना, अगर 10% है तो 1:9 होगा। तो वही मैंने लिखा, आप देखो 1:9, 2:8 और 3:7 लिखा मैंने। और उसको अब देखो तीनों का सम 10-10 ही है ना, 1 9 2 8 3 7 10-10 है, तो मतलब सब इक्वल है। अब इसको मैं 2:3:x में मैं इसको मिला रहा हूँ, तो यहाँ पे वही चीज मैंने कहा 2 3 और x। अब इसमें से मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन का मुझे क्या दिया है, परसेंटेज, मतलब जो भी मटेरियल होगा, सपोज अल्कोहल है या कुछ भी है, वो 23% है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्सन है, ये वाला पोर्सन जो है, अगर आप एरो से देख पा रहे हो 3 और x वाला, तो ये मेरा 23%, तो मैंने उसी को ऐड कर दिया, 2 + 6 + 3x, और अपॉन में तो टोटल रहेगा। अब टोटल कितना है, ये तो 10-10 है अंदर वाला, ब्रैकेट के अंदर वाला, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, ये 30 हो गया, और ये मेरा 10x हो गया। और उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा परसेंटेज निकल जाएगा, जो मुझे 23% दिया है। तो वही कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन है। आप देखो अगर इधर देखो यहाँ पे, यहाँ से मेरा 5 आ गया था इजिली। ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज में बड़ा लगा ना, तो मैंने इसको शायद छोड़ दिया था, मुझे याद है, तो मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ गया था कि इसको बाद में करेंगे। इसको मैंने छोड़ दिया कि बाद में करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज वाला था, तो मैंने सोचा इसको स्किप करते हैं अभी। थोड़ी घुमावदार लैंग्वेज है ना, कि अगर तुम मुझे दो तो ये है वो है, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है। मैंने दोनों साइड क्यूब कर दिया, जिससे मुझे p/q का रेशियो मिल जाए, और मैंने अपॉन में 110 ऐसे लिख लिया ना, जिससे मुझे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे ना। पॉइंट वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने सिंपल अपॉन में लिख के चलता हूं हमेशा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 8 और इस 8 को मैंने इस 8 क्यूब को काट दिया, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। और यहाँ पे 1000 को मैंने यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मैंने 1000 को काटने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे 1000 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं उसको कैसे लिखूं, तो मैंने इसको अलग से लिख लिया कि मेरे पास ये बच जाएगा। ये देखो मेरे पास इतना बच जाएगा, और ये तो पूरा बच गया, क्योंकि इधर का तो पूरा कट चुका है, तो ये पूरा बच जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये 8 की पावर 4 आ गई, और 10 की पावर -9 आ गई। ठीक है। अब मैंने इसको देखो स्टार मार लिया ना, इसको स्टार मार लिया, क्यों, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे 10 की पावर -9 और 10 की पावर -8 दिया था, तो मैंने सोचा इसको एक बार आके वापस इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो स्टार मार दिया मैंने ऊपर। देखो मैंने यहाँ पे टिक मारा, ऊपर एक बार स्टार मार लिया कि एक बार इसको आके रीचेक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, तो इसको मैं बहुत ही इजीली तुरंत कर लिया, क्योंकि मैं इसी की चैप्टर के भी प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो मैं कल इसके क्वेश्चंस लगा रहा था, इसलिए मुझे तुरंत बहुत ही ईजी लगा, तो मैं तुरंत कर दिया इसको। और वैसे भी चैप्टर बहुत ही ईजी है, आपको मैं बताऊंगा रेशियो वगैरह, तो आप इजीली समझ जाओगे। अच्छा, पहला वाला तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा, तो एक 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों इक्वट हो जाएंगे, तो पहला तो इजी स्टेटमेंट था। दूसरा वाला भी इजी स्टेटमेंट था, अगर आपको पता है कि जो मीडियन मीडियन पॉइंट जो होता है, मीडियन नहीं कहूँगा, जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनसे जो एक ट्रायंगल बताओ उसका एरिया 1/4 होता है, ये मैंने आपको बताया है ज्योमेट्री में। इसके बाद क्या था, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द लार्जेस्ट साइड एल ऑलवेज हैज एन, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ना, क्योंकि मुझसे नॉट ट्रू पूछा है, तो मैंने 4 वाले चेक करने की कोशिश की, लॉ 4 वाला चेक करते हैं, क्योंकि मुझे ये ऊपर तीसरा वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है स्टेटमेंट। तो मैंने इसका एरिया निकाल के देखा कि इसका एरिया क्या निकलता है, और ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ मेंसुरेशन, अगर आपने पढ़ा है तो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया है आपको।
तो यहाँ पर √7 आ रहा था, जो कि यहाँ पे √7 कहीं आ नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको देखते हैं। तो मैंने इसको सही मार के बढ़ गया, लेकिन मैं इसको दोबारा आके चेक किया था, इसलिए मैंने शायद यहाँ पे भी मारा था स्टार। इसको दोबारा आके वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, तो उसको 25% में फायदा मिला। आप ये देखो कि कितने का फायदा मिला है, चाहे वो गलत वेट यूज कर रहा है, चाहे जैसा वेट यूज कर रहा है। तो 100 का मतलब 125 है। अब उसको 10% ही प्रॉफिट चाहिए, तो कितना डिस्काउंट दे दे उस पर? तो यहाँ पे 110 में बेचेगा ना वो, क्योंकि 10% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 15 डिस्काउंट दे रहा है। तो वही 15/125 का मैंने निकाल लिया, तो 12% आ गया था इजिली। ठीक है, अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक बिल है, जिसमें क्या है, अच्छा डिस्काउंट पूछा है। तो अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मैं तुरंत कर लिया। और ऐसा क्वेश्चन ऊपर ऊपर क्या यही क्वेश्चन है ना? अच्छा ठीक है, पहला ही कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख गया 0.3 आ रहा है, क्योंकि 26 5 31 होता है, और 26 × 5 मेरा 130 होता है, तो 1.3 दिया मुझे। तो 31 में 1 माइनस हो गया तो 30 हो गया, और 0.3 क्योंकि ऊपर 30% है, तो ये 0.3 का मतलब बताना है। तो 5 तिहाई 15 होता है, मैंने यहाँ पे मुझे 15 दिखा, मैं इसको टिक मार के आगे बढ़ गया। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन भी मुझसे कल पूछा था एक स्टूडेंट ने, यही 2 क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। ये भी क्वेश्चन का मुझे आंसर पता था, लेकिन मैंने फिर भी निकाल दिया यहाँ पे। और वैसे भी इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आप देखो 4/3 रिटर्न मिल रहा है, मतलब उसको 1/3 उसको क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। 1/3 का मतलब है 33.1/3 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 साल में मिल रहा है। तो आप समझ जाओ 11 से 1/9 हो जाएगा आपका आंसर। और ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले लेक्चर में पढ़ा चुका, जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन थोड़ा समझ रहा था क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है वो 100 को 50 में बेच रहा है ना, MP 100 है उसका मार्क प्राइस, आपका 100 है। फिर कह रहा है कि 17% लॉस हो रहा है, मतलब मैं आपसे CP निकाला, क्योंकि ये 17% लॉस मतलब 83 का मतलब है, मेरा 50 है और मुझे 100 का निकालना पड़ेगा, जो मेरा CP है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस CP और मैं उसको 100 में ही बेच रहा हूँ, क्योंकि लिखा है कि लिस्टेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस पे ही बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट होगा, मतलब 100 को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। तो देखो वही मैंने किया, 100 अपॉन यही मैंने लिख दिया, तो 100 से 100 चला गया, 83/50 आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने 23 लिख दिया गलती से, वो 33 होगा, लेकिन मुझे आंसर में 46 दिखा नहीं। अगर गलती से आंसर में 46 होता तो मैं सिली मिस्टेक कर देता वहाँ पे, तो फिर मैं 33 लिख के अपना सही कर दिया। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था, थोड़ा समझने में मुझे समय लगा, उसका मैंने तुरंत कर दिया। अभी वीडियो चल रहा है, नॉर्मल देखते हैं। कह रहा है एक इलेक्शन है ना, जिसमें 64% वोटर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं वो, जिसमें 4% इनवैलिड है। तो पहले कितने वोट दे, पहले बात तो वोटर्स एक्स हैं। अब 64% दे रहे हैं, तो 64/100 मेरा हो जाएगा कितने लोग वोट दिए हैं। अब यहाँ पे 4% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है इसमें से, मतलब जितने लोग वोट दिए हैं, इतने लोग वोट दिए हैं जो लिखा है, इसमें से वैलिड कितना है? 96/100 वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, इतने वैलिड वोट्स आ गए। अब वैलिड वोट्स में से उसको लिखा है, क्या लिखा है, 64% वोट उसको मिला है, वैलिड में से 64%, मतलब इसका 64% उसको मिला है वोट, जिसकी वैल्यू मुझे दी है 12288। तो इसको मैंने क्या किया, 64 लिखा, तो मैंने इसको 4 से 3 बार काट दिया, क्योंकि 4 की पावर 3 मेरा 64 होता है, तो मैंने 4 से 3 बार इसको काटा है। यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं बार बार, मैंने इसको 4 से 3 बार काटा है। ठीक है, और फिर मैंने इसको 4 से दोबारा 3 बार काटा है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 3। 3 आ गई ना सर? ठीक है, 3 आ गई। फिर 3 से ये 32 बार जा रहा है। वीडियो पॉज है क्या? एक सेकंड, प्ले। 3 से मैंने इसको 32 बार काटा है, फिर 32 को मैंने 4 × 4 × 2 लिख लिया है, और फिर 4 से 25 काटा है, 4 से 25 काटा है, मेरे पास बचा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर 2 है, नीचे 625 × 100 है। अब यहाँ पे मैं गलती क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था शुरू में, तो मेरा आंसर मुझे दिख नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे 1250 के आसपास आंसर आएगा, मुझे नहीं दिख रहा था। तो मैंने शायद मैंने कोई गलती की है, तो फिर मैंने इसको ध्यान से देखा, तो यहाँ से मैंने देखो यहाँ पे नीचे 5 से फिर मल्टीप्लाई किया ना, तो ऐसे थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है। तो आपका लक है कि अगर ऑप्शन में आपको अगर कुछ गलती नहीं है,
ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन मैच हो गया गलत करने के बाद तो आप फंस जाओगे, ऑप्शन नहीं मैच किया तो आपके पास चांस होता है कि आप इसको सही कर ले। जैसे मैं इसको सही कर ले गया। ये क्वेश्चन भी इजी था बहुत ही। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, कॉन्ग्रुएंट है मतलब साइड्स इक्वल है, एकदम इक्वल है, यूनिक है, यूनिक कह रहा हूँ मतलब इक्वल है, एकदम सेम दिख रहा है, एकदम आइडेंटिकल है। यहाँ पे मैंने इकाई के अंक से कर दिया, क्योंकि अगर ये 21 है तो जो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर ये आएगा, तो 29 का स्क्वायर चाहे जो हो मुझे मतलब नहीं है, कैलकुलेशन में समय लगेगा, लेकिन मुझे पता है यूनिट डिजिट उसकी 1 है और यहाँ पे भी उसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो आपका यहाँ पे 0 आएगा। और 0 कब आएगा, जब यहाँ पे ऑप्शन में 0 रहेगा, तो ऑप्शन 0 20 पे था तो मैंने 20 मार दिया। ठीक है, अब ये टाइम मैनर वाला क्वेश्चन है। आप देखो ए बी मिल के 9 दिन में करते हैं, बी सी 18 दिन में करते हैं, ए बी सी 8 दिन में करते हैं, तो यहाँ से मैंने इनका टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी निकाल लिया। तो यहाँ से मुझे ए बी सी का 9 दिया है, तो यहाँ से मुझे आपका ए का निकल जाएगा जो कि 5 आ जाएगा। सॉरी यार मैं उंगली से कर रहा हूँ ना, आपको एरो से दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से आपका सी का निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है यहाँ पे 9 है, तो सी का 1 हो जाएगा। तो वही मैंने किया, सी का 1 ए का 5। तो यहाँ से मुझे पूछा क्या था, मुझे पूछा था ए और सी मिलके कितने, तो ए और सी मिलके 6 एफिशिएंसी, तो 6 मुझे यहाँ पे दिख गया 12। ठीक है, मोड पूछा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा वो मेरा मोड हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 में लिखा था सबसे ज्यादा बार रिपीट हो तो वो मोड हो गया था। अब आ जाओ पार्टनरशिप है, तो इतना इतना रुपए मिलाया, इसने 7 महीने बाद मिलाया, मतलब इसने 5 महीने की मिलाया, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है, तो इसने सिर्फ 5 महीने के लिए मिलाया। ये सी ने ये 9 महीने के लिए मिलाया, क्योंकि 9 महीने बाद ये छोड़ देता है, और ये 12 महीने के लिए मिलाया, तो वही मैंने लिखा। इसके बाद मैंने इसको कितने से 5 से मैंने काट दिया, क्योंकि 5 मुझे कॉमन दिख रहा था, तो 5 से मैंने काट दिया इसे। इसके बाद मैंने इसको शायद 3 से काट दिया था, यहाँ पे मैंने 3 से काट दिया, उसका फिर मैंने इसको शायद 5 से फिर से काट दिया था। तो इतने में ही प्रॉफिट बटेगा, और प्रॉफिट 3900 है, तो बटे 13 और इंटू किसका पूछा है मुझसे, सी का पूछा, मतलब 2 का पूछा है, तो यहाँ पे 600 मुझे दिख जाएगा, 600 है, तो ऐसे इजिली 600 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, तो यहाँ पे बहुत ही आसान था। ए बी सी जो है सिमिलर था पी क्यू आर से ना, तो एंगल भी एकदम सिमिलर हो जाएंगे, सब चीजें मैं आपको पढ़ा रखा हूं। तो देखो आपका ए बी सी, तो यहाँ पे ए और सी आपका पी और आर के सिमिलर हो जाएगा, तो मतलब क्यू बच गया, तो क्यू का वही 180 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको भी मैंने क्या किया, ये 8 5 13 होगा, अगर आप इसकी यूनिट डिजिट देखो तो 8 5 13 होगा, और जब 13 होगा तो दूसरे वाले एंगल का 7 होगा, क्योंकि वो 180 में से ही तो माइनस होगा, तो आपका वहां पे इकाई का अंक 7 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने तुरंत 37 मार दिया, मैंने इसको एक्चुअली सॉल्व नहीं किया। अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप देखो इसको, तो क्यों निकालना है, यहाँ पे मुझे 8 5 13 दिखा 3, और उसका मैंने मार दिया यहाँ पे 37। तो ऐसे भी आप जल्दी कर सकते हो। यहाँ पे रेडियस पूछा है, यहाँ पे इंक्रीज किया है रेडियस और हाइट को, तो मतलब 25 इंक्रीज हो रहा है और फिर 25 इंक्रीज हो रहा है, तो 25 का सक्सेसिव कर लो 3 बार, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ही कर दिया था 5/4 5/4 5/4। तो इसका परसेंटेज निकालना है, जो मैंने निकाल दिया होगा आगे। यहाँ पे मुझे 36 दिखा और 25 दिखा, तो यहाँ पे मेरा टोटल आ गया 61। बस 61 को मैंने सिंपल डिवाइड किया, जैसे सिंपली डिवाइड करते हैं ना डिवीजन, वैसे मैंने सिंपली कर दिया ऐसे। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल 95 आ गया, मैंने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि 95 से एक ही ऑप्शन था। तो ये हो गया मेरा। शायद मैं अब वापस जा रहा हूँ देखने चीज़ें कि जो मैंने कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे टिक मारा है ना, तो इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर रहा था कि क्या मैंने सही किया है, √7 सच में आ रहा है क्या। यहाँ पर √7 आ रहा था और √7 नहीं जा पाएगा, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो √7 नहीं जाएगा, तो वो क्वेश्चन सही था। फिर मैंने और ऊपर आया इस स्टार को चेक किया कि क्या मैंने हर चीज़ सही लिखा है, तो उससे पहले मैंने ऊपर वाला चेक कर लिया कि ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं 16वां वाला। तो देखो इसमें क्या किया है, देखो मैंने पहले मान लिया ए बी का मतलब ये है कि ए के बाद ए के पास ए नंबर ऑफ ऑरेंजेस है और बी के पास बी नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। फिर क्या कह रहा है, ए कह रहा है बी से कि अगर इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर, अगर तुम मुझे 10 दे दो, मतलब ए कह रहा है बी से कि अगर तुम मुझसे अपने में से 10 दे दो, मतलब बी में से 10 माइनस होगा और ए में 10 प्लस होगा, तब मेरे पास तुम्हारा शायद दुगुना हो जाए, ऐसा कुछ कह रहा है क्या, दुगुना हो जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, ये कह रहा है बी से
कि तुम मुझे 10 दे दो तो मेरे पास तुम्हारे डबल हो जाएंगे, मतलब उससे 10 ले लिया है ना, तो 10 यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे डबल हो गया। फिर मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई जो कह रहा है कि बी कहता है अगर तुम मुझे अपने 10 दे दो तो क्या होगा, हम दोनों के पास बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने वही चीज किया। अब बी कह रहा है ए से कि तुम मुझे अपने 10 दे दो, तो यहाँ से 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों के पास बराबर हो गया, तो यहाँ पे इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब मैंने देखा मुझसे पूछ क्या रहा है, ए पूछ रहा है या पी पूछ रहा है, तो मैंने देखा यहाँ पे मुझसे ए पूछ रहा है, तो मतलब बी को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे बी की वैल्यू आ रही है ए माइनस 20, तो यहाँ पे मैंने ए माइनस 20 लिखा, ए माइनस 20, और मुझे पता चल गया ये ए माइनस 30 आ जाएगा, तो मैंने इसको ए माइनस 30 लिख दिया, और मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये 2a माइनस 60 आ जाएगा, मतलब 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से मुझे दिख गया कि एक वैल्यू 70 आ जाएगी, तो मैंने 70 मार दिया। ठीक है, ये मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए। मैं चेक कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस हो गए या नहीं। ये वाला क्वेश्चन पे अब इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, क्या है इसमें। दोबारा सॉल्व करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हुआ था। हो सकता है कोई गलती आप करते हो, बार बार करते हो वही गलती, तो देखते हैं। तो इस बार मैंने इसको सिंपल फॉर्मूला होता है ना, बेस अपॉन हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने उससे सॉल्व करने की कोशिश की। तो कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच होती है, तो वही मैंने बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कॉमन ले लिया था, मतलब कॉस स्क्वायर एक मैंने कॉमन ले लिया था। इधर भी देखता हूँ मैं, इधर भी लिखा, तो आप देखो यहाँ पे ये बन गया, और फिर मैंने एच की वैल्यू इसमें डाली, तो भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था। यहाँ से मैंने एच स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाली है, तो भी यहाँ पे आप देखो सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैंने इसको फिर छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ देते हैं इसको, देखेंगे बाद में, इसको देखूंगा कैसे सॉल्व होगा तो बताऊंगा। मुझे वैसे गलत ही लग रहा है ये, मैंने इसको फिर वेरीफाई कर लिया एक बार कि सही है कि नहीं, क्योंकि स्टार मारा तो मैंने सोचा वेरीफाई कर लेते, क्योंकि समय था मेरे पास, तो इसको भी वेरीफाई कर लिया बेसिकली। आप देख लो, इसको वेरीफाई किया, उसके बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो ये 22 मिनट में मैंने पहला वाला जो पेपर था उसको मैंने अटेम्प्ट किया। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे वाले में क्या है। दूसरा वाला इजी था, दूसरा में सब कुछ कर लिया गया, इसमें कुछ भी टफ नहीं था, और एक बार थोड़ा हाथ भी मेरा सेट हो गया था। इसको देखो मैंने 1:30 पे स्टार्ट किया, उसको मैंने 1:23 पे बंद किया था, तो उसके बाद वही 6-7 मिनट मैंने थोड़ा किया आराम आराम, मतलब मैं देख रहा था ना कितने टाइम में किया हूँ सॉल्व, तो उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया, तो ये वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा है मुझसे कि 2 पाइप्स हैं वो फिल कर रहे हैं, मतलब इजी क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टर्न का, तो आप देखो इजीली मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मुझे कन्फ्यूजन भी हो रही थी, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ से मैंने एफिशिएंसी निकाल ली तीनों की, और यहाँ पे ए बी सी में ना सी माइनस है और ए बी प्लस है, तो यहाँ से मुझे ए बी की वैल्यू 9 है और टोटल एफिशिएंसी 3 है, तो मतलब सी की वैल्यू -6 हो जाएगी, तभी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा है मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि -6 जो वैल्यू है वो 40 लीटर पर मिनट निकाल रही है, मतलब -6 की वैल्यू 40 लीटर पर मिनट ड्रेन करने की है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा था ना, यहाँ से मैं 9 मिनट की वैल्यू निकाल रहा था। आप देखो यहाँ पे देखो अभी आगे दिखेगा, तो -6 की वैल्यू -40 है, मतलब 40 लीटर खाली कर रहा है पर मिनट। वीडियो प्ले है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या गलती की, मैंने गलती ये की कि मैंने 9 की वैल्यू निकाला जो कि 60 आ रही थी, 9 की वैल्यू 60 आएगी, लेकिन मुझे एक्चुअल में 3 की वैल्यू निकालना चाहिए था, तो यहाँ से मेरा आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ से फिर 3600 आ जाता है आंसर ना, यहाँ से 3600 आंसर आ जाता, तो मेरा आंसर नहीं आया। तो मैंने देखा क्या गलती कर रहा हूँ मैं, तो मुझे 9 की वैल्यू न निकाल के 3 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी मिलकर उसको 1 घंटे में भर रहे थे, पूरे जो भी कंटेनर उसको 1 घंटे में भर रहे थे, तो ए बी सी मिलकर उसको 1 घंटे में भर रहे थे, मतलब है कि 3 ए बी सी का मतलब 3 है ना, 3 उसको भर रहे हैं 1 घंटे में। तो यहाँ पे मुझे -6 की वैल्यू अगर -40 है एक्चुअली, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने फिर इसको काटा, यहाँ पे 20 निकाला, और 20 जो है मेरा 20 इंटू मैं क्या कर दूंगा 60, क्योंकि अब ये 20 भर रहे हैं, अगर -6 का मतलब
-40 है तो मेरा 3 का मतलब 20 हो जाएगा। तो मतलब 20 भर रहे हैं और 20 लीटर भर रहे हैं ये पर मिनट। तो 1 घंटे में 20 × 60 भरेंगे तो मेरा 1200 मुझे आंसर दिख गया। तो मैंने तुरंत आंसर मार के आगे निकल लिया। इस क्वेश्चन को करने में मुझे शायद 1 मिनट लगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ देर बाद ही स्टार्ट किया था, तो 1 मिनट लग गए मुझे इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बीच में। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ये क्वेश्चन हमने किया भी है इस टाइप का। मुझे वॉल्यूम दिया है क्यूब का और मुझसे यहाँ पे इसको पूछा है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा, तो मैं इजीली निकाल दिया और मैंने इसको पूरी कैलकुलेशन न करके इकाई के अंक से निकाल दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है क्या, ईजी है। बेसिकली देखो मुझसे कह रहा है प्रॉफिट 28 का हो रहा है, मतलब 100 से 128 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं देखो आपको समझना है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप देखो क्या हो रहा है। देखो मैंने 100 को 128 में बेचा और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फॉल्स वेट, मतलब मैं बेईमानी कर रहा हूँ। तो अगर मैंने 3.2 kg शुगर बेचा है तो मैं एक्चुअली तो कम ही बेचा हूँगा ना। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू तो 3.2 होगी, तो 3.2 वैल्यू इसकी होगी, समझ रहे हो। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये 4 टाइम्स हो रहा है, ये 4 टाइम्स 3, अरे सॉरी यहाँ पे मैं फिंगर से कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एरो से करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3.2 की वैल्यू 128 हो रही है, मतलब करीब आप देखो 4 टाइम्स हो रहा है। मतलब वैसे तो 40 टाइम्स हो रहा है, उससे आपको मतलब नहीं, आप देखो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे ही 25 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 100 बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे दिख गया 25 मेरा आंसर होगा, तो 2500 मेरा आंसर होगा। मतलब जब वैल्यूज डिफरेंट हो ना तो पॉइंट मत सोचा करो, सिंपल डायरेक्ट अपना वो किया करो काम। अब देखो ये क्वेश्चन सेम ऊपर के जैसा था तो मैं इसको तुरंत कर ले गया। मतलब इन्हीं सब चीज़ों में आपकी स्पीड थोड़ी बूस्ट हो जाती है। जैसे मुझे यहाँ पे तुरंत दिख गया ये 27% है और ये 30 - 2 मतलब 1% की वैल्यू मुझसे पूछा, क्योंकि 28% आ रहा है, ये 27 है और उस 1 की वैल्यू आपको 56 दी है, तो 100 की वैल्यू आपकी 5600 हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख लो, सॉरी ये वाला, अच्छा तुरंत हो गया था क्या। जब मुझे पता है कि 1 की वैल्यू मुझे 56 दी है तो 100 की वैल्यू मेरी 56 हो जाएगी। हाँ 32 मिनट्स हो गया, हम सही चल रहे हैं, स्पीड सही तो नहीं है, खैर चलो ठीक है, सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस किए हैं और आपको मैंने बताया भी है, जहाँ पे हमें वैल्यूज दिखते हैं वहाँ पे हम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड कहीं पे हो नहीं रहा है। तो बस ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और जो इसको नॉर्मल करने लगा वो फिर करता रह गया। तो यहाँ से मैंने इजिली -729 आ गया था मेरा। थोड़ा वीडियो को तेज ले चलेंगे ना, वरना फिर बोरिंग हो जाएगा। देखो अब ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया ना, मैंने अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाला हूँ, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगे फिर, क्योंकि मैंने इसी पे अभी रिसेंट वर्क कर रहा हूँ ना, तो आसान है। फिर वैसे भी चैप्टर बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखो मुझे सिंपल, देखो मुझसे क्या कह रहा है, शैडो जो बन रही है एक बार 45 डिग्री पे बन रही है और एक बार 30 डिग्री पे बन रही है, तो ये इससे 40 मीटर लंबा है। मतलब आपका ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, अगर आप एरो मेरा देख रहे हो तो ये वाली डिस्टेंस आपका 40 दिया हुआ है। तो अगर ये 1 है तो ये 1 है और ये 1 है, अगर क्योंकि 30 के सामने है तो ये वाला पूरा √3 होता है, ये पूरा √3 होता है। तो ये मेरा √3 - 1 हो जाएगा, जो डिस्टेंस 40 दी है, मतलब √3 - 1 की वैल्यू 40 दी है और मुझसे 1 की वैल्यू पूछा, क्योंकि यहाँ पे मुझसे टावर या जो भी है इसकी वैल्यू पूछा है। तो आसानी से मैंने इसको निकाल दिया। वही उससे इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा यहाँ पे इजिली मुझे 20 √3 + 1 दिख गया। ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। पॉज हो गया क्या, नहीं। तो इस इक्वेशन में मुझे लगा ना कि दो इक्वेशन बनेगी, इसलिए मैंने पहला इक्वेशन लिख लिया। मुझे लगा 2 इक्वेशन बनेगी, जैसे वो चेयर टेबल वाला था वैसा ना। तो मुझे लगा 2 इक्वेशन बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सिंपल एक इक्वेशन बनती और दूसरा मुझसे, तो मैंने सिंपल इसको वैल्यू ही पुट कर दी। मैंने कहा वैल्यू पुट कर दो, काम हटाओ। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी एवरेज, यहाँ से मेरा इजिली, अब मैंने इसको 5 से काट दिया, पूरे इक्वेशन को मैंने 5 से काट दिया। तो देखो यहाँ पे 7 बार गया, यहाँ पे 8 बार चला गया, तो 8 चौक 32,000 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा इजिली आंसर आ गया 2600। अब ये है एंगल बाइसेक्टर का है, तो एंगल बाइसेक्टर में जो भी साइड्स का रेशियो होता है वही उसके इसका रेशियो होता है। जैसे अगर ये ट्रायंगल है, जैसे अगर आपको बताऊं यहाँ पे देखो ध्यान से,
तो वही ये आपको पढ़ाया हूँ मैं ज्योमेट्री में, जो अगर ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, एक्स क्यू जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एक्स का, तो जो इस साइड का रेशियो होता है वही इसका रेशियो होता है वाई क्यू और क्यू जेड का। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल, उस पर बेस्ड था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कैसे किया, सिंपल, मुझे इंटरनल एंगल्स का सम तो 180 होता है और मुझे डिफरेंस दिया है 40, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने इसका किया कि अगर एक 70 है तो दूसरा 110 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा, और पहले वाले ही केस में मुझे डिफरेंस दिख गया 40 का है, तो मैंने इसको तुरंत टिक मार के आगे बढ़ गया। फिर मैंने इसको सोचा कि क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एक बार दूसरा, तो मैंने दूसरा भी एक बार कर लिया, तो नहीं हो रहा था क्योंकि वो वही आंसर पहला वाला आंसर था, तो मैंने एक बार अपनी संतुष्टि के लिए दूसरा वाला भी ऐसे ही चेक कर लिया कि कहीं इसमें भी तो 140 नहीं बन रहा है, तो वही चीज़ मैंने किया, उसका मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था, मुझे सिंपल एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है 2:1, तो इनकम 3 हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो इनकम होता है। इसके बाद इसमें 20% और 15% इंक्रीज करना है ना, तो मैं वैल्यू अच्छी रखने के लिए मैं इसको 300, 200 और 100 मान लेता हूँ, जिससे मुझे आगे की वैल्यू बहुत ही इजीली मैं निकाल पाऊँ। तो इसका 20% 360 हो जाएगा, इसका 15% 15 दूना 30 होता है तो 230 हो जाएगा, और इसका अब देखो हमारा इनकम 360 है, हमारा एक्सपेंडिचर 230 है, तो हमारा सेविंग 130 हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंस हो, तो सेविंग मुझे दिख रहा है 30% बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैं इसलिए आगे बढ़ गया इसको भी करके। ठीक है, अब देखो कह रहा है एक बोट है जो 3 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, मतलब उसके अपोजिट जा रही है, मतलब यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात हो रही है, 1 घंटे में, तो 3 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम वो 1 किलोमीटर 12 मिनट में जा रहा है, मतलब फ्लो के साथ, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 1/12 इंटू 60, तो 12 25 मतलब 5 बार 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जा रही है। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड मेरी 5 किलोमीटर आ गई, तो मुझे पता चल गया कि जो बोट की स्पीड वो 4 होगी, उसका मीन होता है, तो यहाँ पे मुझे दिख गया, यहाँ पे मेरा 4 हो गया, और सिंपल 6 किलोमीटर ही 4 की स्पीड से मुझे जाना है, मतलब स्टेशनरी वाटर, मतलब बोट की स्पीड से जाना है, तो मुझे दिख गया 1.5 है, तो 1 आवर 30 मिनट। अब ये मीन मीडियन मोड का जिसको फॉर्मूला पता है वो इजीली कर सकता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो मैं इजीली इसको कर सकता हूँ। आपको भी ये फॉर्मूला याद होगा, वरना मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ाया नहीं है, मेरी पीपीटी रेडी, उसमें भी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फेमस है, अच्छा खासा आपको मॉक वगैरह में दिखता रहता है, और मैंने जो आपको वो शेयर किया है अपना, क्या बोलते हैं उसे, मैथ्स के नोट्स, उसमें भी आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, देखो यहाँ पे देखो 45 दूना जो होता है वो 9000 होता है, अब 9000 में से ये माइनस, इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से 9000 माइनस कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखा 9 तिरिक 27, मतलब यहाँ पे 2 जीरो के पास 7 आएगा, मतलब मैंने यहाँ पे इकाई वाले अंक से यहाँ पे मुझे 7 दिख रहा है 5700 में, तो मैं समझ गया इसको यही होगा, तो मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की यहाँ पे, मैंने इसी के साथ आगे बढ़ गया मैं ऐसे। अब देखो मुझसे पूछा है एवरेज बताना है पहले 8 मल्टीपल्स का 6 के मल्टीपल्स का, तो पहले 8 में आप देखो जो बीच में आएगा ना वो 6 मतलब चौथे मल्टीपल और 5वें मल्टीपल के बीच, क्योंकि इवन नंबर्स है, तो बेसिकली 24 और 30 के बीच में आएगा वो ना, और 24-30 के बीच में 27 आता है, तो बस मैंने 27 मार दिया। तो मेरा यहाँ पे दिमाग वही चल रहा था कि जो चौथा है और 5वें के बीच वाला ही होगा, तो चौथा ये है 5वां ये, उसके बीच में मेरा 27 आ रहा है, तो मैंने उसको मार के आगे बढ़ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है प्रोबेबिलिटी का, अगर आपने प्रोबेबिलिटी मुझसे पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ा रखे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बाहर से हो, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो, आप क्रॉस वेरीफाई कर लो उन चैप्टर से, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं, जो भी मैंने चैप्टर आपको पढ़ा रखा है एडवांस मैथ्स का, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं, एक भी क्वेश्चन। अब इसमें बेसिकली देखो, इसको ऐसे क्वेश्चन मैं कैसे करता हूँ, मुझसे कह रहा है द एज ऑफ फादर 10 साल पहले जो एज थी वो 3 गुना थी, तो मैं सिंपल 10 साल पहले की ही एज मानता हूँ डायरेक्ट ना, जिससे मेरी एक क्वेश्चन साफ साफ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे 10 साल पहले की एज मानी, और इसलिए मैंने यहाँ पे -10, यहाँ पे अगर आपको दिखे यहाँ पे, तो मैंने -10 लगा दिया, जिससे मुझे याद रहे कि 10 साल पहले की एज है। फिर 10 साल बाद की एज बतानी है, तो 10 साल पहले और 10 साल बाद मतलब 20 साल का गैप आ गया, यहाँ पे फिर वही मैंने 20 + 20 और +20 किया, और यहाँ पे जो भी मुझे दी है कंडीशन, मतलब 2 टाइम्स हो जाता है, तो मैंने उसको लिख के यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली,
तो ये जो x की वैल्यू आई है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से 20 और 60, तो ये 10 साल पहले की वैल्यू आई है और मुझे आज की बतानी है। तो आज की 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 30 और 70 हो जाएगा, तो 7:3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इजी था। अब आ जाओ, देखो अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था। मुझे कॉफ़ी टी का प्राइस दिया था और कंज्यूम, मतलब यहाँ पे आप कह लो एक्सपेंडिचर कह लो, क्या उसको बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, कंज्यूम मतलब ठीक है। तो वही मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×3=12 और 4×7=28 होता है। वैसे यहाँ पे आप 4 से 4 काट भी सकते थे, लेकिन मैंने शायद पूरा लिख दिया था, बाद में काटा था, तो 3:7 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ अभी रिसेंट जो चैप्टर मेंस्ट्रुएशन 3D कराऊँ, सेम क्वेश्चन कराया हूँ आपको मैं, सेम नहीं मतलब इस पे बेस्ड। तो आपको पता है पेरीमीटर इंटू हाइट ही मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो पेरीमीटर मुझे पता है 12 है, और 12 को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, 120 से 12 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा हाइट निकल जाएगा, क्योंकि 12 इंटू हाइट ही तो 120 है। तो बस यहाँ से मेरा हाइट 10 आ गया, और जब हाइट 10 आ गया तो मुझे पता है बेस एरिया इंटू क्या होता है मेरा, क्या होता है हाइट मेरा वॉल्यूम होता है, तो वही करना था। ठीक है, यहाँ पे हाइट 10 आ गया है, तो √3/4 इंटू 4 अच्छा यहाँ पे मैंने 10 × 10 गलती से लिख दिया ना, मेरे दिमाग में नहीं, दिमाग में आया नहीं, तो यहाँ पे मुझे आंसर नहीं मिला, तो मैं समझा कोई गलती किया हूँ फिर मैं, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने साइड लिखना था ना, पहले मैं एरिया निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दिया गलती से, ये लिख दिया, लेकिन मुझे 4 लिखना चाहिए था, तो अभी आगे मुझे आंसर नहीं मिला तो मैं करेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे 4×4 होगा और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से 4 से 4 चला गया और 40√3 मुझे आंसर दिख गया। ठीक है, क्या बताना है, मीडियन बताना, तो मीडियन आप इजीली पता है आपको, जो बीच में आ जाए वही मीडियन है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो अब ऐसे जब भी वैल्यू आप लिखा करो ना, तो आप पहली वैल्यू से स्टार्ट क्या करो। जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिखा, 7 लिखा, फिर मैंने थोड़ा गैप देकर 16 लिखा, फिर मैंने 121 लिखा, मतलब जैसा जैसे वैल्यू आती चली जा रही है मैं वैसा वैसा लिखता चला जाऊंगा। जैसे यहाँ पे अब देखो 51 आया, तो 51 16 और 121 के बीच में आएगा, तो मैंने ये लिख दिया। फिर अब 101 आ रहा है, तो 101 आपका 51 और 121 के बीच में आएगा, तो मैंने ऐसे लिखता हूँ, उससे आपका टाइम बचता है। अब देखो 81 है, तो 81 आपका कहाँ पे आएगा, आपका 81 इन दोनों के बीच में आएगा, 51 और 101 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे मैंने 81 लिख दिया, और ऐसे ही बाकी वैल्यूज भी मैंने लिख दी। तो यहाँ से मुझे दिख गया कि 4 वैल्यू इधर आ रही है, तो मैंने 4 पहले इधर उधर कर दिया, और फिर मुझे दिख गया बीच में मेरा 16 आ रहा है, तो मैंने 16 को मार दिया। ये भी सेम क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रखा हूँ सिंपल इंटरेस्ट में, आप इजीली देख सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल। मुझे दिख रहा है कि मुझे इंटरेस्ट मिल चुका है, कितना मुझे इंटरेस्ट 500 1500 1600 मुझे इंटरेस्ट मिला है, 2500 प्रिंसिपल है, मुझे रेट दिया है, मुझे ईयर पूछा है, टाइम। इजी इजी क्वेश्चन है, तो 4 साल आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप पढ़ लो, बहुत ईजी है। मतलब एक बड़ा सा बॉक्स दिया है, उसमें छोटे छोटे बॉक्स डालने हैं ना, तो बेसिकली वॉल्यूम इक्वल करना है, ऊपर वाले का और नीचे छोटे छोटे वाले को डिवाइड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितने बॉक्सेस आ पाएंगे। दस मिनट 9×72 दिख गया, तो 7200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7786 को डिवाइड किया है मैंने 3:4 में। ठीक है, फिर 12:13 में डिवाइड किया, तो यहाँ से मैंने 4×3=12 और मेरा 3×3=9, तो यहाँ पे 9 12 13 आ गया, तो यहाँ से मेरा 34 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू 34 है, 34 की वैल्यू 7786 है अपॉन 34, और इंटू मुझे करना पड़ेगा 12। तो मैंने बेसिक से किया, क्योंकि आराम से करता हूँ ना मैं, जब क्वेश्चन जैसे ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन टफ तो आया नहीं, सब क्वेश्चन इजी थे, तो बिल्कुल आराम से इसको मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे 34 से सॉल्व करने गया, लेकिन फिर मैंने काट लिया इसको, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, 17 से इसको मैंने काटा फिर आराम से। तो यहाँ से मेरा कितने बार चला गया ये, 4 5 8 बार गया क्या, 4 5 8 बार गया।
458 बार चला गया मेरा, और उसको मैंने फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 458 को। तो मैं 2 डिजिट तक ही गया क्योंकि 2 डिजिट में मेरा डिफरेंस आ गया था, तो फिर मैंने इसको टिक मारा और आगे बढ़ गया मैं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे जैसे फिगर बन गया, आप भी बना लोगे। तो अगर बेस सेम है तो जो 60 डिग्री होता है और जो 30 डिग्री होता है वो 3:1 में रहता है। तो देखो अगर ये 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री और मुझे इसका बताना है, तो यहाँ पे बेस सेम नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस बेस को सेम माना, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो मुझे पता चल गया ये 30 डिग्री के सामने वाला ये 1 हो जाएगा और ये पूरा 3 हो जाएगा, और जब ये पूरा 3 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा डिफरेंस। और मुझे इसी डिफरेंस की वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 10 दी है, तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। और जब इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी और यहाँ से हम इस पे जा रहे हैं 60 पे जा रहे हैं, और 60 बड़ी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 5√3 हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कैसे करता हूँ मैं क्वेश्चन ये वाले, तो इजी क्वेश्चन था, 5√3 हो जाएगा। अब आ जाओ, अब क्या दिया है मुझे, अच्छा ठीक है, ए बी को बेच रहा है 33% प्रॉफिट में, और फिर बी सी को बेच रहा है 20% लॉस पे। मतलब अगर वैल्यू एक्स है मान लो, मतलब ए ने एक्स में खरीदा है मान लो, या सीपी एक्स है, तो पहले ये बी को बेच रहा है 133/100 में बेचेगा, फिर बी को सी बेचेगा 8/10 पे। तो वही चीज मैंने लिखा है 133/100 पे, फिर 8/10 पे इक्वल टू 532। अच्छा यहाँ पे मुझे लगा कि 8 से चला जाएगा, लेकिन 8 से गया नहीं था वो, तो फिर मैंने उसको फिर काट दिया यहाँ पे। मुझे लगा 8 से चला जाएगा क्योंकि ऐसे वैल्यू चली जाती है सीधी सीधी, लेकिन नहीं गया, तो फिर मैंने देखा 133 से ये इजिली 4 बार में चला जा रहा है, जैसे मेरा इजिली 500 आ गया था आंसर। अब ये सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, यहाँ पे देखो कह रहा है ना, सम ऑफ द एजेस ऑफ सन फादर का 52 है, और 4 साल बाद इनका जो है ना 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो 4 साल बाद 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो मैं 4 साल बाद का ही लिखता हूँ कि x और 4x है, 4 और x है। अब देखो, अब 4 साल पहले का 52 है, तो 4 साल पहले में दोनों में आप 4 माइनस करोगे, मतलब आप क्या करोगे, -8 करोगे, मतलब 5x - 8 की वैल्यू आपको 52 दे रखी है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे 5x - 8 की वैल्यू आपको 52 दे रखी है, तो जैसे x की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 और 48 आपके 4 साल बाद की वैल्यू है, और आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो आप इसमें 4 माइनस करोगे तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। यहाँ से मुझे 8 दिख गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ नहीं है। आ जाओ, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से क्यूब चला गया, और आपका ये 70 ये 7 आ जाएगा, और ऐसे यहाँ पर ये चला गया, आपका 6 आ जाएगा, तो 42 आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं था। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल्स का देखो, 2 एंगल्स का रेशियो दिया है 3:7, 3:7 दिया, और कह रहा है इन दोनों का जो सम है वो तीसरे के बराबर है। मतलब अगर इन दोनों का सम 10 है, 10 दिख रहा है आपको, तो दूसरे का भी 10 होगा, मतलब 20 की वैल्यू 180 होगी, मतलब एक की वैल्यू 9 होगी, और एक की वैल्यू 9 होगी, तो इसकी वैल्यू 27 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 63 हो जाएगी, और आपसे स्मॉलेस्ट पूछा तो आपका यही 27 वाला आंसर हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिखाऊँ 10, 10, 180, तो यहाँ पे 27, 63, आपसे 27 की वैल्यू पूछा है स्मॉलेस्ट रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप देखो यहाँ पे 25 मैंने लिखा, फिर आप देखो मुझे पता है नीचे 10 आएगा तो 2.5 आ जाएगा, फिर नीचे 100 आ जाएगा, तो मैंने यहीं पे लिखता चला गया क्योंकि मुझे पता है कि ऐड करना है, तो फिर मैं आगे ना लिख के ऐसे नीचे लिखते चला गया, जिससे मुझे एडिशन करने में आसानी रहे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था। एक इलेक्शन है जिसमें जो जीता है वो 90% वोट पाया है, मतलब हारने वाला 10% पाया होगा, डिफरेंस 80% है, और उस डिफरेंस की ही वैल्यू आपको 800 दी है, तो आपको 80 की वैल्यू 800 दी है, तो आप इजीली निकाल सकते हो 1000 वोट आ जाएगा। अब मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से किया, एकदम बेसिक से किया। मुझे पता है देखो 2 जीरो से आपका ये 2.5/100 वाला, 100 का 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, आपको मतलब 60 का 2.5 निकालना है बस। तो आप देखो यहाँ से पॉइंट से मैंने हटा दिया, तो मुझे 150 वैल्यू निकल गई, ये पहले साल का है। फिर मैंने दूसरे साल का निकाला, तो दूसरे साल आपका 6000 पे 2% लगेगा, तो आपका देख लो कितना हो जाएगा, आपका 120 उधर हो जाएगा, और साथ में आपका 150 पे आपका 2% लगेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो मुझे यहाँ से दिख गया कि 273 हो जाएगा।
अब प्राइम नंबर है तो बेसिक से ही करना पड़ेगा, तो मैंने इसको बेसिक से ही एकदम किया, देखो ऐसे किया एकदम, इसमें कोई भी आप ट्रिक नहीं लगा सकते। इसको मैंने बेसिक से 7 मुझे दिख गया तो 7 से मैंने उसको कर दिया। तो यही था आपका। इसके आंसर्स भी देख लेते हैं ना अभी इसके आंसर्स भी देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे ही सही हैं, एक क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ शायद। तो यहाँ पे मैंने ये सोल्यूशन है जो मैंने सॉल्व किया वो ये है एग्जैक्ट। इसको मैं एक बार और खोल लेता हूँ ना, जिससे हम आंसर एक बार मैच कर लेते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो। और तो ये आंसर की है। तो पहले का फोर्थ है, दूसरे का फोर्थ है, तीसरे का सेकंड है, फोर्थ का फर्स्ट है, फिफ्थ का फर्स्ट है। अगर आपको सिक्स का दिखाऊं, सिक्स हमसे नहीं हो रहा है। सिक्स का फर्स्ट आंसर दिया है -1। -1 देखते हैं कैसे होगा। -1 तो देख लेंगे, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे मुझे गलत लग रहा है क्वेश्चन। 7वें का थर्ड है, 8वें का फर्स्ट है, 9th का सेकंड है, 9th का सेकंड है, और 10th का थर्ड है, 11th का फर्स्ट है, 12th का सेकंड है, 13th का सेकंड है, 14th का सेकंड है, 14th का सेकंड है, 15th का फोर्थ है, 16th का फोर्थ है, 17th का थर्ड है, ठीक है, 18th का फोर्थ है, 18th का फोर्थ है, 19th का फोर्थ है, ठीक है, 20th का सेकंड है, 21st का सेकंड है, 22nd का फोर्थ है और 22nd का 23rd का भी फोर्थ है, 24th का थर्ड है, 25th का थर्ड है और 26th का थर्ड है, 27th का फोर्थ है, 28th का फर्स्ट है, 29th का फर्स्ट है और 30 का सेकंड है। तो सारे ही सही है। एक क्वेश्चन वही जो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें कुछ एरर लग रहा है, इसको सॉल्व कर लूंगा अब एक बार अच्छे से ना। उस वक्त मैं शायद इसको 2-3 मिनट दिया था, नहीं हुआ। 2 तरीके से सॉल्व किया, दोनों से नहीं हो रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला पेपर ज़्यादा ईजी था मुझे लगा ना। ऊपर से ना ऐसा है कि 1-2 महीने के बाद हुआ, उसके बाद भी क्वेश्चंस का 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे ना, मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम टाइप के थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चे इजीली कर ले गए होंगे। देखो, अच्छा ये आंसर है ना, ठीक है। 2, 4, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं ना। 2, 4, 4, 3, 1, 35 का 1, ठीक है, 3, 36 का 3, 37 का 2, 38 का 1, 39 का 1, 40 का 2, 41 का 3, 42 का 3, 43 का 2, 44 का 1, 45 का 2, 46 का 1, 47 का 2, 48 का 4, 49 का 1, 50 का 4 और 51 का में गया 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3, ठीक है। 55 से 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 1, 1, ठीक है। तो 1 में इसमें सारे सही थे, ये इजी था। मुझे सेकंड स्टेप ज़्यादा इजी लगा और मैंने टाइम भी इसमें कम लिया, इसमें 18 मिनट लिया और उसमें मैंने 22 मिनट लिया। तो यही है। तो उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, जो मैंने ये सोल्यूशन किया है ये मैं भेज दूंगा। और ये वीडियो भी आपको 4:30 बजे रहा है जब मैं वीडियो को कंप्लीट रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो ये वीडियो आपको करने में थोड़ा मुझे समय लगेगा, कंप्रेस वगैरह करना पड़ता है। तो ये आपको उम्मीद है 6 बजे तक वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।